हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नित्य ऑनलाइन क्लासेज। आज हम डाइजेस्टिक सिस्टम का पार्ट 2 करेंगे। पिछले वीडियो में 55 तक पढ़ा चुके हैं। आगे 55 से आगे आज इस वीडियो में मिलेगा 125 तक, फिर पार्ट 3 में मिलेगा। ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जा कर के इसी चैनल पर पार्ट 1 देख लें। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है क्या कहलाता है? क्राउन। क्या कहलाता है? क्राउन। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे कहा जाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है। हल्के पीले रंग के पदार्थ का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। क्वेश्चन नंबर 58। दांत के खाली स्थान दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बना रखता है। कौन? इनामेल। इसमें इनामेल। क्वेश्चन नंबर 59। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल। मानव शरीर की सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनामेल। मानव शरीर का सबसे कठोर उत्तक कौन सी है? हड्डी। हमारे दांत का इनामेल डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बना होता है? मैग्नीशियम फॉस्फेरस का। किसका बना होता है? मैग्नीशियम फॉस्फेरस का। क्वेश्चन नंबर 62। विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन सही है? कौन सही है इनमें से? सभी। मुख गुहा के एक छोटे में खुलती है। मुख गुहा एक छोटी खाली स्थान में खुलती है। वायु एवं भोजन दोनों की पथ होती है। उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। भोजन को निगलते समय श्वसन नली में जाने से रोकती है। कौन रोकती है? एपिग्लोटिक्स। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए नंबर, एपिग्लोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 65। हमारे शरीर में ग्रसनली की लंबाई लगभग होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66। आहार नाल के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो ग्रासनली में। कहाँ नहीं होती है? ग्रासनली में। क्वेश्चन नंबर 67। बोलस का ग्रासनली में पहुँचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रमानुकोचन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकोचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा होती है? अंग्रेजी के कौन सा अक्षर के अमाशय होते? अंग्रेजी के कौन से अक्षर की तरह होती है? जे की तरह होती है। किसकी होती है? जे की तरह। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक होती है? छोटी आंत के सबसे नज़दीक में होती है कौन? कार्डियक। छोटी आंत के सबसे नज़दीक में, तो पहला कार्डियक होती है। अमाशय के एक छोटी आंत के नज़दीक में होती है, तो अमाशय की छोटी आंत के नज़दीक में कौन सी होती है? कार्डियक। कौन होती है? कार्डियक होती है। छोटी आंत के सबसे छोटी आंत के सबसे नज़दीक में, तो नज़दीक में हो जाएगा पाइलेरिक। अमाशय होता है जो 3 प्रकार के बटा होता है, 3 भाग में होता है। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलेरिक। उसके बाद छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत के नज़दीक में बोल रहा था, नज़दीक में कौन हो जाएगा? पाइलेरिक। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 70। जठर ग्रंथि किससे संबंधित होती है? जठर ग्रंथि किससे संबंधित होती है? जठर ग्रंथि है जो ये छोटी जठर ग्रंथि किससे संबंधित होती है? ये अमाशय से छोटी होती है। जठर ग्रंथि पाया जाता है अमाशय में। जठर ग्रंथि में क्वेश्चन नंबर 71। जठर ग्रंथि में खाली स्थान स्रावित होता है। जठर रस होती है। क्या होती है? जठर रस।
जठर रस के संदर्भ में कौन सा असत्य है यानी गलत है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है। जठर रस रस के संबंध में बोला, यह अम्लीय प्रकृति की होती है। सही बात। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। ये गलत बात है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। ये गलत बात, यही हो जाएगा आंसर। उसके नंबर 73, जठर रस किसका मिश्रण होता है? जठर रस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सही बात। म्यूकस, सही। पेप्सिनोजेन, सही। प्रेनिन, सही। ये नहीं, चारों सही है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 74, जठर रस में संश्लेषण या म्यूकस का स्त्राव जठर ग्रंथि कोशिका के द्वारा होती है, उससे क्या कहते हैं? कोशिका के द्वारा होती है, उसे ग्लोबल कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल कोशिका, ग्लोबुलेट कोशिका। क्वेश्चन नंबर 75, 75 क्वेश्चन में क्या है? पूरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 में, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? तो इसमें क्या है? यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। यह भोजन के साथ कीटाणुओं को नष्ट करता है। यह भोजन को मुलायम करता है। या इनमें से सभी? थी कौन हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन है? पेप्सिन और रेनिन, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 77, जठर रस में उपस्थित नैज खाली स्थान के अवशोषण के लिए होती है। किसका अवशोषण के लिए? आंसर हो जाएगा सी, विटामिन बी12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 78, अमाशय खाली स्थान भोजन का संग्रहण करता है। कितना घंटा तक ले अमाशय में भोजन संग्रहण होता है? तो 4 से 5 घंटा। ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 79, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? हमारे शरीर में पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू हो जाती है। 80 नंबर, निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू हो जाता है, किसका पाचन? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो जाती है। प्रोटीन का पाचन नहीं, प्रोटीन तो होता है जो पेट से होती है। क्वेश्चन नंबर 81, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से, अमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो अमाशय से हो जाती है। कहाँ से होती है? अमाशय, यानी पेट से शुरू हो जाती है। अमाशय में अंततः प्राचीन खाता जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? उसे काइम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 6 मीटर। कितनी होती है? 6 मीटर। 84, छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? सबसे पहला और सबसे छोटा भाग, तो सबसे पहला और सबसे छोटा भाग होता है उसको कहते हैं इलियम। इलियम सबसे पहला भाग, नहीं नहीं नहीं, इलियम नहीं होगा। सबसे छोटा और सबसे पहला और सबसे छोटा भाग तो डेडुनम हो जाएगा। पहला होता है डेडुनम, जेजुनम, इलियम। इलियम तो सबसे छोटा होता है और सबसे लंबा होता है। छोटी आंत की सबसे लंबा, बड़ी बोलेगा तो ये बड़ी हो जाता है, ये छोटी हो जाता है, ये छोटी, ये बड़ी। 85 नंबर, मानव में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है? ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर की तरह होती है। मानव शरीर में खाना का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? खाना का सबसे अधिक पाचन छोटी आंत में होती है। सबसे अधिक पाचन कहाँ होती है? छोटी आंत में, लेकिन रहता है सबसे ज़्यादा अमाशय में 5 से 6 घंटा तक। क्वेश्चन नंबर 87, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव आहार नाल की सबसे लंबा भाग कौन? छोटी आंत होती है। छोटी आंत होती है, इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कहाँ पे जाके समाप्त हो जाती है? तो छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 89, छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत का लंबा भाग कौन सा? पहला भाग होता है कोई, सबसे पहला डेड्यूनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो सबसे लंबा भाग होता है इलियम। इलियम हो गया आंसर। सबसे छोटा डेड्यूनम। इलियम की दीवार की भीतरी सतह पर उंगलियां के समान रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं?
उंगलियां के समान रचनाएं पाई जाती है जिसे भिलाई कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, छोटी आंत में उपस्थित भिलाई का मुख्य कार्य क्या है? अवशोषक सतह को बढ़ाना। क्या होता है? अवशोषक सतह को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 92, छोटी आंत में एंजाइम की सक्रिय के लिए खाली स्थान आवश्यक होती है। छोटी आंत में एंजाइम की सक्रिय के लिए क्या आवश्यक होती है? इसका आंसर क्या होता है? क्षारीय माध्यम। क्या होता है? क्षारीय माध्यम। क्वेश्चन नंबर 93, बड़ी आंत में कौन सा भाग छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है? तो कौन होता है? सिक्कम होता है। कौन होता है? सिक्कम। क्वेश्चन नंबर 94, अवशेषी अंग एपिडिक्स जिसकी रचना एक उंगली जैसी होती है उसको क्या कहते हैं? बड़ी आंत के सिक्किम का होती है। इसकी आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 95, खाली स्थान भोजन को वापस बड़ी आंत में छोटी आंत में जाने से भोजन को रोकता है, उसको क्या कहते हैं? छोटी आंत में जाने से रोकता है उसे कौन? एक ठो बल्ब लगा होता है जिसका पूरा नाम इलियोसिकल बल्ब होता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 96 नंबर, निम्न में से कौन सा एक बड़ी आंत का कार्य नहीं करती है? बड़ी आंत का कार्य नहीं करते भोजन का पाचन। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है, खनिज का अवशोधि होती है, श्लेष्म म्यूकस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 97, पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहा जाता है? अपचित और अनअवशोषित पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं काइम। उसको क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक यह खाली स्थान में रहता है। ये कहाँ रहता है? मल त्यागने से पहले यह मलाशय में रहता है। कहाँ रहता है? मलाशय में रहता है। क्वेश्चन नंबर 99, मलाशय द्वारा शरीर के बाहर की ओर खुलता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुद्दा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि नहीं है? पाचक ग्रंथि नहीं है। पाचक ग्रंथि कौन नहीं है? लार ग्रंथि पाचक है, यकृत है, अग्नाशय है, थायराइड ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, यूरेनस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यूरेनस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में। शुद्ध खाली स्थान प्रोटीन और वसा का पाचन नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? मुख्य गुहा में नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? मुख्य गुहा। कहाँ? सॉरी, मुख्य गुहा नहीं, मुख्य गुहा यहाँ आंसर हो जाए, मुख्य गुहा। क्वेश्चन नंबर 103, एक समान व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर, यानी लगभग 1.5 लीटर भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, मुख्य गुहा में लार की पीएच लगभग होती है 8.6। लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को मल्टोज में बदलता है? कौन बदलता है? एमाइलेज और या टाइलिन बदलता है। कौन बदलता? ऑप्शन नंबर ए। 106, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होती है। कहाँ नहीं होती? आमाशय में नहीं होती। आमाशय में दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है? तब दूध को कौन? रेनिन बदलता है। कौन बदलता है? रेनिन। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन परिवर्तित करती है? 108 नंबर, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है पेप्सिन। कौन बदलती है? पेप्सिन। 109 नंबर, निम्न में से कौन मानव शरीर के लीवर के संदर्भ में सही नहीं है? लीवर के संबंध में नहीं है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वजन 1.5 किलो होती है। लीवर तो सही बात है, कौन सही नहीं है? तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि, सही बात, इसका वजन 1.5 किलो होता है। यह पित्तरस को स्रावित करता है, सही बात। यह ट्राप्सिन नामक एंजाइम को स्रावित करता है, ये गलत। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त जो है यकृत से स्रावित होती है, यानी लीवर से। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय में।
कहाँ संचित होता है? पित्ताशय में संचित होता है। 112 मनुष्य में पित्त के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इसका कौन सही नहीं? इसका पीएच मान 7 से इतना होती है, 7.7 से 8.4 होती है, सही बात। प्रतिदिन 600 से 1.5 लीटर बनती है, सही बात। इसके पास कोई एंजाइम नहीं होते। यह वसा का पाइसीकरण करता है, ये गलत है, डी नंबर हो जाएगा आंसर। यह वसा का पाइसीकरण नहीं करता है, करता है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से पित्त रस में पाया जाता है? तो जल, पित्तवर्णक, सोडियम बाइकार्बोनेट सभी पाया जाता है, इनमें से सभी हो जाएगा। 114 नंबर, निम्न में से किसमें बिलिरुबिन नामक वर्णक पाया जाता है? पित्त रस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पित्त रस में। 115, निम्न में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं करती है? तो यकृत का कार्य नहीं करती है, वयस्क में आरबीसी का निर्माण, आंसर हो जाएगा बी नंबर, वयस्क में आरबीसी का निर्माण। 116, मानव शरीर के भाग और उसकी आकृति से संबंधित में गलत विकल्प को चुनें। गलत विकल्प को चुनना है। पित्ताशय नाशपाती के समान होते हैं, सही बात। अमाशय जे की आकार की होती है, सही बात। ड्यूडेनम सी के आकार की होती है, ये भी सही बात। यकृत एल की आकार की होती है, ये गलत है। यस, आंसर हो जाएगा यही, इसका आंसर है। 117 नंबर, मनुष्य में अग्नाशय के संदर्भ में कौन सा असत्य है? कौन सा गलत है? यह किसके बारे में? अग्नाशय यानी पेट के बारे में। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यही तो हो जाएगा आंसर। यह पेट की बड़ी ग्रंथि तो लीवर होती है। 118, लैंगेर हैंस की द्वीपिका कहाँ पाया जाता है? ये इसका हो जाएगा आंसर, कहाँ पाया जाता है? यकृत में पाया जाता है, यानी लीवर में पाया जाता है। लीवर या किसका? लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? यकृत नहीं होगा भाई, सॉरी, यकृत नहीं होगा, अग्नाशय में होती है। किसमें होती है? अग्नाशय में। 119 नंबर, निम्न में से कौन सी कोशिका अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? अल्फा कोशिका या बीटा कोशिका, गामा कोशिका, इनमें से कोई नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। 120 नंबर, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस के विभिन्न कोशिका से उसे स्रावित हार्मोन के संदर्भ में सही मिलान को चुने। अल्फा कोशिका ग्लूकागन, सही बात, ये तो सही है। बीटा कोशिका इंसुलिन, सही है। डेल्टा कोशिका सिमोटोसिन, सही है, ये भी सही, इनमें से डी हो जाएगा आंसर। 121 नंबर, खाली स्थान अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलता है, तो कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन बदलता है। 122 नंबर, जंतु स्टार्च के रूप में किसे जाना जाता है? स्टार्च के रूप में सुक्रोज को जाना जाता है। किसको जानता है? सुक्रोज को जाना जाता है। 123 नंबर, जरूरत पड़ने पर संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदलता है कौन? ग्लूकागन बदलता है। कौन बदलता है? आंसर सी नंबर। 124, इंसुलिन की कमी से नामक रोग होती है, मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है। 125 नंबर, अग्नाशय रस के संदर्भ में कौन असत्य है? यह क्षारीय होती है। अग्नाशय रस के बारे में बोल रहा है, रस यहाँ नहीं रहता तो सही, यह क्षारीय नहीं होती। अग्नाशय क्षारीय, यह अग्नाशय रस के संदर्भ में बोल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, यह अम्लीय होता है। गलत बात, ये अम्लीय नहीं होती, आंसर हो जाएगा 25 नंबर। यहाँ ख़त्म हो गया। 125 के बाद अगले पार्ट में, पार्ट 3 में मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल नीति ऑनलाइन क्लासेज। इसी प्रकार आगे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।